कोई आपको फ़ोन करके ये कहे कि फलां फलां जगह मैंने ऐसे देखा है कि आपका पति या आपकी पत्नी इस होटल में है, तो फिर क्या कहिएगा? आप कहेंगे जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ यूपी झांसी नवाबाद के यहाँ। यूपी के झांसी की ये तस्वीर डरा देने वाली है, लेकिन ये तस्वीर लगातार ट्विटर पर हैशटैग कर रही है, लगातार चल रही है। क्राइम की इस स्टोरी में आपका स्वागत है। अभी तक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। एक पति अपनी दुकान पर अपना कामकाज कर रहा है, उसे किसी बात का कोई मतलब नहीं है। वो अपनी व्यस्तम जिंदगी के अंदर अपना गुजारा कर रहा है। तभी उसके पास एक फोन आता है, उसके फोन की घंटी बजती है और कहता है कि कहाँ हो तुम। सामने से जवाब आता है कि मैं दुकान पर हूं, काम कर रहा हूं अपना। तो फटाफट तुम इस होटल में पहुंचो, तुम्हारी जो पत्नी है वो पत्नी इस होटल के अंदर मौजूद है। पहले जब ये बात सुनता है तो पति हैरान रह जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर पति को अचानक से याद आता है कि इस व्यक्ति को तो मैंने ही छोड़ा है कि तुम मेरी पत्नी का ख्याल रखो, देखो कि कहाँ जाती है और कहाँ नहीं जाती, मुझे इस पर डाउट है। जैसे उसे याद आता है तो वो उससे लोकेशन पूछता है और फिर उस जगह पहुंच जाता है। अपने दोस्त से मिलता है और दोस्त से पूछता है कि तुमने क्या देखा। तो दोस्त कहता है कि मैंने पहले तो इसे एक अनजान व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठे देखा। जब मैंने इसका पीछा किया तो ये बाइक यहाँ आकर के रुकी और दोनों एक होटल में चले गए हैं। रूम नंबर 103 के अंदर जो बंद है, मैंने सारा कुछ पता कर लिया है। पति समझदार था। पति ने कहा कि तुम बड़े विश्वास के साथ कह रहे हो। कि हाँ, बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। वो होटल में जाते हैं और पता करते हैं काउंटर पे जाके कि 103 में कौन ठहरा हुआ है। तो होटल के मैनेजमेंट से जवाब आता है कि ये ठहरे हुए हैं। इसके बाद में वो अपने दोस्त को वहाँ खड़ा करता है और वो बाहर आता है और वो पुलिस को फ़ोन करता है। दरोगा साहब की घंटी बजती है। कहते हैं कि दरोगा साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने एक एप्लीकेशन पहले भी दी थी आपको कि मैं बहुत संकट में हूँ, मेरी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन अब मैंने जो अपने आंखों से जो देखा है वो आप कृपया आकर के देख लें, आप मेरी मदद करें कि इस होटल में इस प्रकार का काम चल रहा है कि मेरी पत्नी को जबरन कमरे में बंद किया जा रहा है। अब उसे पता था कि अगर ऐसे पुलिस को नहीं बोलेंगे तो फिर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचेगी। जब पुलिस ये सुनती है कि उसकी पत्नी को जबरन एक कमरे में बंद कर दिया गया है तो पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है। इसके बाद में रूम नंबर 103 को ओपन करवाया जाता है और जैसे ही वहां पत्नी निकलती है अपने कपड़ों को ठीक करते हुए, तो पत्नी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद में वो अपने होश संभाल लेती है। पति को सामने देख करके वो कहती है कि तुम वीडियो बनाओ, जितना बनाना है तुम उतना वीडियो बनाओ। पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा क्या मिलता है, जबकि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बेड के नीचे छिप गया था, लेकिन पुलिस ने उसे घेर रखा था तो उसे भागने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। पहले पुलिस ने सोचा कि पत्नी को रूबरू करते हैं, पत्नी की क्या समस्या वो सुनते हैं। पत्नी कहती है कि इसको 2 साल हो गए हैं, ये मेरे पास नहीं आता, बाहर ही रहता है। अब बताइए, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। ये जवाब सुन के पुलिस के पास भी कोई ऐसा जवाब नहीं था। पति बार बार चिल्लाता है कि इसको ये पूछिए कि कौन नहीं पास आता है। मैं तो हमेशा इसको मोहब्बत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसकी जो आदत है वो आदत काफ़ी बेकार है। ये देर रात तक फ़ोन पर बात करती है और मुझे पता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। फिर मेरा भी मन नहीं करता कि मैं इससे बात करूं, लेकिन पति पुलिस को कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूं, इसके साथ ही रहूंगी और इसे ही मैंने बुलाया है। हम इसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे क्योंकि तुम पिछले 2 साल से मेरे पास तक नहीं आ रहे हो। ये बात सुनकर के पति पूरा हैरान था और पति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अब पुलिस को नेक्स्ट स्टेप करना था कि अब क्या करें। तो पुलिस ने कहा कि एक बार आप रुकिए, आप शोर मत बचाइए। पुलिस अंदर जाती है जहां बॉयफ्रेंड छुपा हुआ था, घेरे हुए थी पुलिस, बाहर निकलने का उसको मौका नहीं था। बेड के नीचे से उसके बॉयफ्रेंड को निकालती है और उसकी पत्नी के पास ला करके खड़ा कर देती है। बॉयफ्रेंड से कहती है पुलिस कि तुम इसका घर क्यों उजाड़ना चाहते हो, क्यों बिगाड़ना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जी, मुझे तो ये फ़ोन करके बुलाती है, बल्कि मेरे पास तो पैसा तक नहीं है। ये जो भी पैसा है, जो भी खर्चा है वो यही करती है और मुझे सामने से बुलाया जाता है तो फिर मैं भी चला आता हूँ, फिर मैं भी क्या करूँ। यहाँ पर वो सही था, बॉयफ्रेंड को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन पत्नी को समझाया जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों की ज़िंदगी वापस पटरी पर लौट आए। लेकिन कोई तो एक ऐसा लम्हा था जो झूठ बोल रहा था, या तो पति झूठ बोल रहा था
या फिर पत्नी झूठ बोल रही थी, लेकिन दोनों ओर से जवाब नहीं मिलने के कारण वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहना पसंद कर रहे थे। तो फिर पुलिस ने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। पुलिस ने ये सोचा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहना चाह रहे हो तो रहिए। लेकिन जिस प्रकार ये वीडियो वायरल हुआ, पति ने ये वीडियो वायरल कर दिया और कुछ पुलिसकर्मी थे तो उन्होंने भी रिकॉर्ड किया, तो ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो फिर इसके बाद में तमाम जगहों पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को वायरल होने के लिए चंद मिनट चाहिए थे। लोग ये सवाल पूछने लगे कि क्या आज के इस युग में भला ऐसा भी हो सकता है? क्या किसी विश्वास को इस प्रकार से दरकिनार किया जा सकता है? क्या किसी 7 जन्मों के रिश्ते को यूं तोड़ा जा सकता है? सवाल लोगों के कई थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। अब इसकी पुष्टि तो कौन करे? और फिर कानून भी ये इजाज़त देता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगा? क्राइम कहीं भी हो सकता है, इसलिए रिश्तों को वक्त जरूर दें। नमस्कार।